हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। दोस्तों, मैं आपका रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 3 में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब दोस्तों, क्वेश्चन किस टाइप की होंगे कि आपको ना एक नंबर की ना बड़ी बड़ी पावर दे रखी होंगी और आपको उस नंबर को एक दूसरे नंबर से डिवाइड करके ये बताना होगा रिमाइंडर कैसे आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए, कोई आपसे कहता है कि 64 की पावर 1000 है और उसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको ना पार्ट 2 में सिखाया था कि नंबर के बीच में अगर मल्टीप्लाई आ जाए या नंबर के बीच में प्लस का साइन आ जाए तो आप रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, 64 की पावर 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 64। और ऐसा आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 1000 बार। कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको ऐसा, 1000 बार, क्योंकि 64 की पावर क्या है बच्चों, 1000 है। अब देखिए, हमको किससे डिवाइड करना है, 9 से। अब मैंने आपको पार्ट 2 में क्या सिखाया था, अगर नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए और आपको उसको किसी नंबर से डिवाइड करना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि हर नंबर को पहले उस नंबर से डिवाइड कीजिए जो आपको दे रखा है और फिर रिमाइंडर पता कीजिए और फिर सब रिमाइंडर को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। और मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा फिर आप उसको 9 से डिवाइड करना और जो फिर आपका रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 64 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 9 7 जा 63, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो देखिए दोस्तों, यहां से भी रिमाइंडर 1 बचेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, मतलब 1000 बार आपका रिमाइंडर 1 आएगा। और अगर आप 1 को 1000 बार गुणा करेंगे तो 1 ही तो आएगा। और फिर देखिए, 1 को 9 से डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फाइनल रिमाइंडर है वो भी क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। तो 64 की पावर 1000 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। लेकिन देखिए, यहां पर आपको एक बात सीखनी पड़ेगी और वो बात क्या है कि 64 9 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। आप खुद देखिए ना, 9 7 जा 63 और 64 63 से 1 ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी बन गया, क्योंकि 64 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आएगा। और आज की क्लास में बच्चों, मैं आपके साथ ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है वो नंबर अगर उस नंबर से डिवाइड करेंगे या तो उस नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 बचेगा या नेगेटिव रिमाइंडर -1 बचेगा। तो एक एग्जांपल आप और देखिए। तो देखिए, मैं इसी क्वेश्चन आपसे कहता हूं कि 62 की पावर मानिए आप 249 है और 63 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। तो आप देखिए, आप इसमें क्या होगा, 62 की पावर 249 है तो 62 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 249 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 249 टाइम्स, और ये आपका कितना है, 63। अब देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं नेगेटिव रिमाइंडर का। 62 को 63 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आता है, -1 आता है, क्योंकि 62 63 से 1 कम है। तो यहां से आपका रिमाइंडर -1 आएगा, यहां से भी -1 आएगा, यहां से भी -1 आएगा और यहां से भी -1 आएगा। तो -1 आपका 249 बार आएगा। और आप जानते हैं 249 ना एक क्या है, ओड नंबर है। तो अगर आप -1 को 249 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। और अब देखिए, हमने आपको सिखाया था पार्ट 1 में कि जो हमारा आंसर होता है ना वो पॉजिटिव रिमाइंडर में छोड़ना होता है। अब -1 को अगर आप 63 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा, लेकिन जो हमारा फाइनल रिमाइंडर है वो क्या छोड़ना है आपको, पॉजिटिव रिमाइंडर। और वो कैसे निकालेंगे, 63 में से आप 1 को माइनस कर दो। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, 62 की पावर 249 को 63 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, 62। अब यहां पर आप देखिए, जो 62 है वो 63 के मल्टीपल से 1 कम है। अब मैं आपको 2 रूल बताता हूं, उन रूल को सीखने के बाद फिर एग्जाम में आपको ऐसे करके देखना ही नहीं है। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको 2 रूल सिखाता हूं, उन 2 रूल्स को सीखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आप सिर्फ 5 सेकंड में कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं पहला रूल। देखिए, पहला रूल क्या कहता है, इफ यू कैन express the expression in the form ax
प्लस 1 होल पावर n डिवाइड बाय a, the remainder will become 1 directly. In such a case, no matter how large the value of power n is, the remainder is 1. तो देखिए बच्चों, अब यहां पर आपको बात सीखनी है जो सबसे मेन है। ax प्लस 1 का मतलब क्या है? क्योंकि आप a से डिवाइड कर रहे हो, तो ax प्लस 1 का मतलब यहां पर क्या हुआ कि a के मल्टीपल से एक ज्यादा। अगर आपका बेस और जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है और हमारा बेस उस नंबर के मल्टीपल से एक ज्यादा हो, तो फिर n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 1,00,000 हो, 500 हो, 1,000 हो, 250 हो, चाहे n की वैल्यू कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपका रिमाइंडर हमेशा एक आएगा डायरेक्टली। जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था, आपके सामने देखिए 64 और आपको 9 से डिवाइड करना है। 64 क्या है? 9 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो उस केस में आपको पावर देखनी नहीं है, सीधा आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। और ये 1 क्यों आता है ये मैंने आपको करके यहां पर दिखा दिया है, क्योंकि जब मल्टीपल से एक ज्यादा है तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब चाहे पावर कुछ भी हो, 1 को आप चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, और फिर अब एंड में आप 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 ही बन जाता है। तो ये दोस्तों हमारा पहला रूल होता है कि जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है और जो आपका नंबर दे रखा है जिसको आपको डिवाइड करना है, उस नंबर का बेस देखिए। अगर वो बेस नंबर के मल्टीपल से एक ज्यादा है, फिर आप पावर मत देखिए, रिमाइंडर हमेशा कितना आता है? 1 आता है। दोस्तों सेकंड रूल फर्स्ट के जैसा है, बस अब एक डिफरेंस है। अब सुनिए वो डिफरेंस क्या है। अब आपको ना ax माइनस 1 की पावर n दे रखी है और आपको a से डिवाइड करना है। अब ये -1 क्या शो कर रहा है कि जो ऊपर वाला नंबर है और जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है वो नंबर उस नंबर के मल्टीपल से एक कम होना चाहिए। अब दो रूल बन गए, एक ज्यादा हो और एक कम हो। लेकिन अब होता क्या है, जब एक ज्यादा होता है ना, पावर मैटर नहीं करती, चाहे पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर 1 आता है। लेकिन जब ऊपर नंबर मल्टीपल से एक कम होता है, उस केस में थोड़ा सा पावर का रोल होता है। अब सुनिए बच्चों रोल क्या होता है। ये दो केस होते हैं। इन सच अ केस दैट द रिमाइंडर विल बी 1 इफ n इज इवन। देखिए अगर ये हमारा जो n है बच्चों एक इवन नंबर होगा, मतलब एक सम संख्या होगी, तो होगा क्या? रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। और अगर पावर ओड होगी तो जो आपका रिमाइंडर है वो कितना आएगा? a माइनस 1। मतलब जो जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है, जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है, रिमाइंडर उसमें एक कम आएगा। माने आपको 9 से डिवाइड करना है और ऊपर 9 के मल्टीपल से एक कम है और पावर आपकी ओड है, तो फिर आपका रिमाइंडर 8 आएगा। तो जब ऊपर नंबर मल्टीपल से एक ज्यादा होता है, पावर चाहे कुछ भी हो, रिमाइंडर 1 आता है। लेकिन अगर नंबर जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है उसके मल्टीपल से एक कम होता है, फिर पावर मैटर करती है। फिर आप देखिए पावर ओड है या इवन है। अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, और अगर पावर ओड है तो रिमाइंडर कितना आता है? a माइनस 1। तो आज की क्लास का ये बेसिक है बच्चों। अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। देखिए बच्चों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि 43 की पावर 197 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए बच्चों 43 चेक कीजिए 7 के मल्टीपल से एक ज्यादा है या एक कम है। दोस्तों एक ज्यादा है, क्योंकि 7 इंटू 6 42, तो 43 क्या है? एक ज्यादा है। और जब ये नंबर और जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है उसके मल्टीपल से एक ज्यादा होता है, तो शेषफल हमेशा 1 आता है। आपको पावर को चेक करना ही नहीं है, चाहे वो कितनी बड़ी पावर हो, चाहे वो इवन हो, चाहे वो ओड हो। तो देखिए रूल सीखने के बाद एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है आप सिर्फ 5 सेकंड में कर देंगे। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन कि 75 की पावर 75 को 37 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। मतलब 75 की पावर 75 को 37 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। तो चेक कीजिए कि 75 37 के मल्टीपल से एक कम है या एक ज्यादा है। तो देखिए 37 दूनी 74, 37 इंटू 2 74, तो 75 क्या हो गया? एक ज्यादा हो गया। इसको आप क्या बोल सकते हो? 37 गुणा 2 प्लस 1 बोल सकते हो। तो ये जो 75 है वो 37 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, और जब एक ज्यादा होता है ना, पावर चाहे कुछ भी हो, हमारा जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है बच्चों, वो कितना बन जाता है? 1 बन जाता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, 75 की पावर 75 को 37 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आएगा। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। अब बीच में प्लस आ गया, ये मैं आपको सेकंड पार्ट में सिखा चुका हूं कि अगर बीच में नंबर के मल्टीप्लाई आ जाए या प्लस आ जाए तो आप कैसे करते हैं। तो देखिए पहले मैं पता करता हूं कि 12 की पावर 13 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप देखिए 12, 11 एकम 11, तो 12 क्या है, 11 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, तो 12 की पावर 13 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आएगा। अब बीच में प्लस है तो आप क्या लगा दो, प्लस का साइन। अब 23 की पावर 13 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, ये पता करते हैं। फिर देखिए आप 11 इंटू 2 22 होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 23 है वो 11 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। अब पावर चाहे कुछ भी हो, रिमाइंडर 1 आएगा। अब प्लस का रूल क्या होता है कि अलग अलग रिमाइंडर निकालकर फिर जो आपके रिमाइंडर आए हैं उन्हें प्लस करो। तो 2 रिमाइंडर आए हैं, 1 और 1, इन्हें प्लस करो तो 2। अब 2 को आप 11 से डिवाइड करो और जो आपका रिमाइंडर आएगा वही बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। और 2 को 11 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेषफल है दैट मीन्स रिमाइंडर, वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगर बीच में प्लस का साइन आ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 67 की पावर 200 को 17 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप देखिए पहले आप पता कीजिए कि 67 17 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है या 1 कम है। बड़ा सिंपल है, अब आप खुद देखिए 17 इंटू 4 68 होते हैं, 17 चौके 68 होते हैं और 67 68 से क्या है, 1 कम है। अगर 1 कम होता है अब पावर मैटर करती है, और बस सिर्फ क्या मैटर करती है कि पावर ओड है या इवन है। तो 67 17 के मल्टीपल से 1 कम है। अब आप पावर देखिए, पावर 200 है और 200 क्या होता है बच्चों, एक इवन नंबर होता है। और इवन के केस में जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है बच्चों, वो कितना होता है, 1 होता है। बस ये 2 रूल याद कर लो आप, फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन 5 सेकंड में कर सकते हैं। तो 67 की पावर 200 को 17 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 56 की पावर 149 को अगर हम 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखिए जो 56 है वो 19 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है या 1 कम है। 19 तिये 57, 19 तिये 57, तो 56 क्या है, 57 से 1 कम है। और अगर हमारा बेस जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसके मल्टीपल से 1 कम होता है, फिर हमें पावर चेक करनी होती है। तो देखिए 149 एक ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, और जब नंबर विषम होती है हमारी पावर क्या होती है, विषम होती है, तो शेषफल कितना आता है कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसमें 1 कम कर दो, वही क्या बन जाता है, हमारा शेषफल बन जाता है। तो 56 की पावर 149 को 19 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 18 आएगा। बस ये 2 रूल अच्छे से आप याद कर लेना। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में देख रखा है आते हुए, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो देखिए बीच में प्लस का साइन आ गया। अब आप जानते हैं प्लस वाले केस में हम क्या करेंगे, दोनों के रिमाइंडर अलग अलग फाइंड करेंगे, फिर उन्हें प्लस करेंगे, फिर प्लस करके जो आंसर आएगा उसको 68 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर बन जाएगा। तो देखिए 67 की पावर 67 को 68 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा। अब 68 इंटू 1 68 होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 67 है ये 68 के मल्टीपल से 1 कम है। जब 1 कम होता है बच्चों तो पावर देखते हैं। अब 67 की पावर 67 मतलब ओड है, ओड के केस में रिमाइंडर क्या होता है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसमें 1 कम कर दो। तो 68 में 1 कम करोगे तो 67 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 67 की पावर 67 को 68 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, 67 आएगा। बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाओ। 67 को 68 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा। अब आपकी मर्जी है, तो आप यहां पर निकालें नेगेटिव रिमाइंडर या आप क्या निकाल लें, पॉजिटिव रिमाइंडर। फायदा किस में है, नेगेटिव रिमाइंडर में है। 67 को 68 से डिवाइड करने के बाद
नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा -1, क्योंकि 67 68 से एक कम है। अब क्या करेंगे, हम दोनों रिमाइंडर को प्लस करेंगे। 67 प्लस -1 66। और अब देखिए आप 66 को 68 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बनेगा, 66 बनेगा। तो यही हमारा क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है कि 67 की पावर 67 प्लस 67 को अगर हम 68 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल डेट मीन्स रिमाइंडर कितना आएगा, 66 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितने सिंपल क्वेश्चन है अगर आपका बेसिक फंडे क्लियर है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 39 की पावर 93 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 40। 39 की पावर 93 फैक्टोरियल को अगर 40 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखिए बेस, जिस नंबर को मुझे डिवाइड करना है उसकी बहुत बड़ी पावर दे रखी है, लेकिन उसका आधार, उसका बेस 39 है। डिवाइड करना है 40 से। अब जो 39 है वो 40 के मल्टीपल से एक कम है, क्योंकि 40 से कम 40 तो 39 से कम है। अब जब आपका बेस जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है उसके मल्टीपल से एक कम होता है, उस केस में हमें पावर देखनी होती है कि पावर इवन है या ओड है। अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 बन जाता है, और अगर पावर ओड है तो रिमाइंडर क्या बनता है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें 1 कम कर दो। अब ये मैंने आपको बता रखा है फैक्टोरियल, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, इन दो नंबर के फैक्टोरियल को छोड़कर हर नंबर का फैक्टोरियल एक इवन नंबर होता है, एक सम संख्या होती है। तो बच्चों होगा क्या, 93 फैक्टोरियल एक इवन नंबर है। क्या एक इवन नंबर है? तो रूल के अकॉर्डिंग अगर मेरा जो बेस है और जिस नंबर से मुझे डिवाइड करना है, मेरा बेस डिवाइड करने वाले नंबर से मल्टीपल से एक कम होता है, और अगर पावर इवन आ जाए तो उस केस में बच्चों जो रिमाइंडर होता है वो कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि 93 फैक्टोरियल 93 का फैक्टोरियल एक इवन नंबर होता है। ये बात आप याद रखना कि 0 फैक्टोरियल का जो आंसर आता है और 1 फैक्टोरियल का जो आंसर आता है, इन दो फैक्टोरियल को छोड़कर आप चाहे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालो, वो एक विषम संख्या नहीं आती, हमेशा क्या आती है, एक सम संख्या आती है, मतलब एक इवन नंबर आता है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, 3 की पावर 81 को 28 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिए बच्चों, ये ना कंपलसरी नहीं होता कि वो बेस हमेशा आपको बना के देंगे, कि ऐसा बेस देंगे कि जिससे आपको डिवाइड करना है वो उसके मल्टीपल से एक कम हो जाए या एक ज़्यादा हो जाए। कभी कभी आपको ना बनाना भी पड़ता है। अब यहाँ बेस ना 3 है और ये 28 है। अब 3 ना तो 28 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है और ना एक कम है, लेकिन देखिए क्योंकि यहाँ 3 है, 3 की पावर 3 ना 27 होती है। 3 की पावर 3 क्या होती है, 27 होती है, और 27 क्या होता है, 28 के मल्टीपल से कम होता है। तो अब 3 की पावर 81 को बिल्कुल बेस 27 बना सकते हैं। सुनिए कैसे, अगर आप 81 को 3 से डिवाइड करें तो 27 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर 27 लिख सकते हो आप, क्योंकि बेसिक रूल होता है अगर पावर के ऊपर पावर होती हैं तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 27 इंटू 3 कितना बन जाएगा, 81 बन जाएगा। तो 3 की पावर 3 कितनी हो गई, 27 हो गई। और अब जो मैंने आपको सिखाया है वही रूल बन गया। 27 28 के मल्टीपल से एक कम है, और जब मेरा बेस जिस नंबर से मुझे डिवाइड करना है उसके मल्टीपल से एक कम होता है तो पावर का रोल होता है। अब पावर यहाँ पर 27 है। 27 क्या होता है बच्चों, एक ओड नंबर होता है, विषम संख्या होती है। और जब पावर विषम संख्या होती है तो उस केस में रिमाइंडर क्या आता है, जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है उसमें आप एक कम कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 27 आएगा। तो आपको एग्जाम में ना ऐसे जुगाड़ भी करने पड़ेंगे कि पावर को चेंज करके जिस नंबर से डिवाइड करना है उसके मल्टीपल से एक कम बनाओ या एक ज़्यादा बनाओ। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, 2 की पावर 1000 को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। 2 की पावर 1000, तो हमारा जो बेस है बच्चों वो 2 बन गया, डिवाइड करना है 15 से। अब 2 ना तो 15 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है और ना एक कम है। अब मैं सोचता हूँ क्या मैं इसको 15 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम बना सकता हूँ। तो देखिए 2 की पावर 4 ना 16 होती है, और 16 क्या बन जाएगा, 15 के मल्टीपल से एक ज़्यादा बन जाएगा, 2 की पावर 4।
तो आप 1000 को 4 से डिवाइड करो तो 250 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 उसकी होल पावर 250 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अब 2 की पावर 4 कितनी होती है बच्चों, 16 होती है। तो 16 की पावर 250 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो अब क्या रिमाइंडर आएगा। अब तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि 16 15 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, 15 एकम 15 तो 16 एक ज़्यादा हो गया। और अब मेरा बेस जिस नंबर से मुझे डिवाइड करना है उसके मल्टीपल से एक ज़्यादा होता है, उस केस में तो मैं पावर देखता भी नहीं हूँ, चाहे पावर कुछ भी हो। शेषफल रिमाइंडर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। अब देखिए बच्चों, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन कि 7 की पावर 200 को 50 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा। अब 7 की पावर 200 तो बेस हमारा 7 हो गया। अब जो 7 है ना तो वो 50 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है और ना एक कम है। अब मैं चेक करता हूँ क्या मैं 7 की पावर 200 को जो बेस 7 है उसको चेंज कर सकता हूँ कि वो 50 के मल्टीपल से एक ज़्यादा बन जाए या एक कम बन जाए। तो देखिए 7 की पावर 2 49 होती है और 49 क्या हो जाएगा, 50 के मल्टीपल से एक कम हो जाएगा। 7 की पावर 2 49। तो अब 200 को 2 से डिवाइड करो तो 100 आएगा। तो 7 की पावर 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 और उसकी होल पावर 100। अब 7 की पावर 2 कितनी होती है, 49 होती है। तो अब देखिए आप, जो रूल मैंने आपको बताया था वही बन गया। 49 50 के मल्टीपल से एक कम है, और जब मेरा बेस जिस नंबर से मुझे डिवाइड करना है उसके मल्टीपल से एक कम होता है तो पावर देखते हैं। अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 आता है, अगर पावर ओड है तो जिस नंबर से मुझे डिवाइड करना है उससे एक कम आता है। अब 100 यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक इवन नंबर है, और जब पावर एक इवन नंबर होती है रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 की पावर 200 को 50 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास बहुत सिंपल थी, लेकिन देखिए आज मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाए जब जिस नंबर से मुझे डिवाइड करना है और जो नंबर को मुझे डिवाइड करना है उसका बेस मल्टीपल से या तो एक कम होगा या एक ज़्यादा होगा। लेकिन हमेशा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर नंबर मल्टीपल से एक कम ना हो या एक ज़्यादा ना हो तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। अगर आपको बच्चों मेरी ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।